नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देखें क्योंकि इसमें सशरीर उपस्थिति क्यों चाहिए। अब सरकार ये बताइए कि वो आपको अगर वहां खड़ा भी हुआ है तो उसके बाद उस आदमी का इलाज कैसे होगा। उसका इलाज आपका सिस्टम करेगा, सरकार जी तुम्हारा सिस्टम करेगा। भारत में दुर्घटना के बाद 5 मिनट में एंबुलेंस पहुंचना चाहिए, यह इंतजाम क्यों नहीं किया गया, इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया। यह प्रावधान क्यों नहीं किया गया कि 5 मिनट में अगर एंबुलेंस नहीं पहुंची और मरीज की जान चली गई तो कर्मचारियों की सजा क्या होगी। यह इंतजाम क्यों नहीं किया गया कि किसी इलाके में अगर पुलिस 5 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसकी जवाबदेही होगी। इस देश में ऐसा था, दिल्ली पुलिस की पीसीआर को 5 मिनट का समय दिया गया था कॉल के बाद में पहुंचने के लिए, और इस काम के लिए कंट्रोल रूम होता था, पुलिस का कंट्रोल रूम, जहां से अलग से पूरा ऑपरेशन होता था और पूरी पीसीआर वैन कंट्रोल रूम से जुड़ी होती थी। अमित शाह जी ने आने के बाद पीसीआर सिस्टम को खत्म करके जो गाड़ियां थी उनको थाने में अटैच कर दिया, और वो गाड़ियां थाने के एसएचओ साहब के चूंकि रिपोर्टिंग में हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं। ये दिल्ली के पीसीआर सिस्टम का हाल कर दिया इन्होंने। जिम्मेदारी लीजिए, देश में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? सरकार करती है। पैसे कौन देता है? हम देते हैं। तो जिम्मेदारी लीजिए, किसकी जिम्मेदारी होगी अगर हिट एंड रन केस में एक आदमी ने यह सूचना दे दी कि मेरी गाड़ी से आदमी घायल हो गया है, उसके पास इलाज पहुंचे, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये जिम्मेदारी किसकी होगी कि उसको इलाज अस्पताल पहुंचने पर मिला कि नहीं मिला, डॉक्टर था कि नहीं था, दवाइयां थी कि नहीं थी, उसकी सर्जरी हो पाई या नहीं हो पाई। यह जवाब कौन देगा कि एक्सीडेंट होने के बाद 25 किलोमीटर तक अस्पताल ही नहीं था कि उसका इलाज हो जाता? कौन उत्तर देगा? इस देश के हुक्मरान देंगे ना। लेकिन हुक्मरान तो सारी जिम्मेदारी उस आदमी पे डाल रहे हैं जिस आदमी का 99.999999% केसेस में इंटेंशन टक्कर मारने का नहीं होता है, और जिस आदमी का काम पहुंचाने का है सहायता, उसको कर दिया आपने मुक्त। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश में, बाकी जिम्मेदारी इस देश के लोगों की है, उस ट्रक वाले की है। अपने आप में सोचिए। और आपने क्या किया? आपने ट्रक वाला जो 5-10 हजार रुपए महीने तक में ट्रक चलाते हैं लोग, उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर आपने ओनस रख दिया, उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान रख दिया। और जब आप आपराधिक काम करोगे, सजा वाला काम करोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी की तो मौज हो गई, क्योंकि वो 10 लाख रुपए भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्लेम भी नहीं देगी। बचा लिया आपने। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है अपनी प्राण रक्षा करने का, उस अधिकार को छीनने वाला कानून बन कैसे गया? कौन लोग बैठे थे सिस्टम में? आपका लॉ कमीशन क्या कर रहा था? वो किस तरह से उसका असेसमेंट कर रहे थे? आप सरकार में बैठे हुए थे। मैं आपको बताऊं कि मेरा यह अनुभव है अभी हाल के सालों में, इस सरकार में एकदम अफलातूनी तरीके से फैसला होते हैं। नेता बोल देता ये कर देना, और बाकी लोग वो करने में लग जाते हैं बगैर उफ किए कि नहीं साहब ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा, और उनको थूक के चाटना पड़ता है। इस देश में गेहूं, अनाज, बाकी चावल वगैरह की कालाबाजारी मान्य कर दी गई थी। आप चाहो तो 100 टन, 1000 टन, 1 लाख टन अपना जमा करके रख लो, सरकार माफी दे रही थी। किसान आंदोलन नहीं हुआ होता तो। यही देश है। ऐसे कानून बनते हैं। नोटबंदी का कानून आपको पता है किसी काम का नहीं था, सिर्फ एक सनक थी, और सनक ने क्या किया आपने देख लिया। और सिर्फ यही नहीं, यहां पे लगातार इस तरह के कानून बनते हैं। जरा गौर करिए, अभी हाल में जब ये कानून बने हैं, इनके साथ कौन कौन से प्रावधान हुए हैं? प्रावधान हुआ है कि जो फैक्ट्री के अंदर बॉयलर लगा रहता है, जो सबसे खतरनाक चीज है, फट जाता है, और अक्सर आपने सुना होगा बॉयलर फट गया, दुर्घटना हो गई, मजदूर मारे गए, उस बॉयलर का मुआयना करने का कंपल्शन हटा दीजिए। इंस्पेक्टर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर उस बॉयलर के फटने से कोई मर जाता है तो फैक्ट्री मालिक को जेल की सजा नहीं होगी, जो उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है ध्यान से। मेंटेनेंस नहीं कर रहा है तब भी सजा नहीं होगी, और मेंटेनेंस चेक करने के लिए इंस्पेक्टर को भी रोक दिया आपने। ये कानून बन रहे हैं देश में। अभी हाल में एक कानून तैयार हुआ है
इलाज में लापरवाही से अगर मरीज मारा जाता है डॉक्टर की, तो डॉक्टर को सजा नहीं होगी। आदमी की आंतड़ी की जगह लिवर जोड़ दो उसमें और बोलो कि सजा नहीं होगी। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, ये देश चल रहा है। वो ट्रक वाला जो है ना, वो तो जा रहा है हाईवे पे। आप रोज दफ्तर जाते हो। मैं ही एक दिन एक विवाह से लौट रहा था, एक एंकर थी हमारी, उनका विवाह था, लौट के आ रहा था। एक साहब शराब पी के हाईवे पे जो दोनों तरफ से बंद किया हुआ है, तेज चलता है, उस हाईवे पे आ गए। मेरे आगे बाईं तरफ एक गाड़ी थी, मेरे आगे एक गाड़ी थी जो अचानक धीमी हुई, रुकी। मुझे लगा इन्होंने साइड में गाड़ी लगाई है कुछ करने के लिए। उस गाड़ी को मैंने ओवरटेक किया। मुझे क्या पता था कि उस गाड़ी के पीछे एक शराबी है जिसको बचाने के लिए उसने रोका, और वो शराबी अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अब मैं वहां खड़ा रहूं, वहां पे भीड़ आके मुझे पीटे। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, नहीं तो हमें शायद 10 साल के लिए जेल में डाल देगा। ये हम सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं घटा है। सबकी दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि दूसरे की जान आप आफत में डाल दीजिए। इतने कानून मैं बताऊं, मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी, वीडियो प्लान किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से कानून इन्होंने बदले हैं, लेकिन वो पूरा एक खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। ऐसे ऐसे कानून, ऐसे पुराने कानून थे, खराब कानून थे, सड़ गए थे, उनको बदल दिया। 50 जगह पे सजा के प्रावधान इन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको वो बंटवारा, वो विभाजन रेखा। सारे कानूनों के बंटवारे में जो एलीट वर्ग है हिंदुस्तान के, अमीर लोग, सरकार और सत्ताधारी लोग, उनको सुरक्षित कर दिया गया है और आम आदमी को छोंक दिया गया है। यह है निचोड़ और सार तत्व इन कानूनों का। आप बताइए मुझे, इतने 75 साल हो गए, अगर आपकी गलत नीति से देश को नुकसान होता है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इस पर सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? अंग्रेज तो विदेशी थे, हमको गुलाम बनाकर रखा था, और कोई कसूर वो चाहते नहीं थे उनका निकले, इसलिए उन्होंने बनाया था कानून। आज तो हमारी जिम्मेदार सरकार है। अगर नोटबंदी के कारण बहुत सारी जानें गई, किसान कानून के कारण लोग मारे गए, तो किसी आदमी की तो जिम्मेदारी होगी। आप कुछ भी कानून बना देते, तो कानून से पहले जनता के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, सरकार को अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। कुछ हुआ इस कानून में? मेरे पास संसद में ताकत है, मैं कर दूंगा, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और वही एग्जैक्टली इन कानूनों के मामले में हो रहा है। आज लोग सड़कों पर आए हैं, और इस हद तक सड़कों पर आए हैं कि इसका एहसास सरकार को होने लगा है। और कैसे कैसे खासम खास लोग सरकारों में बिठाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, कैसे मुख्यमंत्री बदले गए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की टीम में एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। उनका बयान पता है क्या था? वो इस देश के वासी हैं, ऐसे लोग कानून बनाएंगे, इनको कानून बनाने के लिए बैठाया है हाई कमान ने। वो श्रीमान जी बयान दे रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, कानून ही तो बना है, इस कानून से किसी की गिरफ्तारी थोड़ी होगी। ये बयान दे रहे हैं। नहीं, मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं कि कानून बनकर आया है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आपको सजा मिलने वाली है। इसलिए आपको पूरी संजीदगी के साथ चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। इस हद तक, और कुछ भी कानून बना देते हैं। 50 लोग बैठ के व्हाट्सएप पे चमचागिरी करते रहते हैं और उसको हाँ 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 महान मान करते